दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे दंड आरेख चैप्टर का पार्ट नंबर 2। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले पार्ट 1 इसका बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है निर्देश। निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी के कुल खर्चे का परसेंटेज आधारित बंटन, और आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपके सामने बना हुआ है दंड आरेख, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिए गए हैं इसके लिए प्रश्न। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपनी किताब को निकाल लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक है, छोटा कर रहा हूँ इसको इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको साफ़ ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग इस क्वालिटी को बढ़ाइएगा। तब भी अगर आपको साफ़ ना दिखाई दे तो आप लोग अपनी किताब को निकाल लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई दे किताब से। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले निर्देश को हमने पढ़ लिया है। अब आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रश्न किताब से देखिएगा, हो सकता है आपको साफ दिखाई ना दे। ऋणों पर ब्याज का खर्च परिवहन में हुए खर्च की तुलना में कितने % अधिक है। आपने क्या पढ़ा कि ऋणों पर ब्याज का खर्च, आपको ये खर्चा दे रखा है किसमें, परसेंटेज खर्च आपको दे रखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज खर्च आपको दे रखा है, और कहा ऋणों पर ब्याज। तो आप देखेंगे ऋण कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया ऋणों पर ब्याज, ये हो गया। और इसका खर्च कितना है, 17.5%, तो इसको लिखेंगे 17.5%। ठीक है, और कह रहा है कि परिवहन में हुए खर्च, परिवहन की बात करेंगे तो ये रहा कितना है, 12.5, तो ये आपका है 12.5%। और आपसे कहा गया है कि परिवहन में हुए खर्च की तुलना में कितने % अधिक है, कि परिवहन की तुलना में ये वाला कितना ज़्यादा है। 17.5 जो है 12.5% से कितना ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें, इसका अंतर निकालें तो हमें पता है यहाँ पर ये 5 ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकालने का हमारा तरीका क्या रहने वाला है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बता दूँगा। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ परसेंटेज को सीधे मतलब डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज को हटाइएगा पहले। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा, परसेंटेज को हम लोग हटा देंगे पहले, ये हट जाएगा परसेंटेज। ठीक है, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा, और आप लोग इसका बना दीजिए अनुपात। तो आप 5 से काटेंगे, 5 3 15 55 25, इसको काटेंगे 5 दूना 10 55 25, आपका कितना आ गया, इतना आ गया। और काटिए 5 7 35, 5 55 25। अब दोस्तों आपका अनुपात बन गया है 7:5। और आपको अब यहाँ पर देखना है कि 5 से ये कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है ना, तो बस निकाल दीजिए परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 बटा में कर देंगे 5, गुणा में कर देंगे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, आपका जाएगा 20 बार, 20 दूनी आपका कितना होगा, 40%। तो बस आपका दोस्तों यहाँ पर जो 40% ऑप्शन नंबर डी वाले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40%। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और आप सभी लोग इस बात को समझ भी गए होंगे। अगले प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारे लिए है दूसरा नंबर, लिखा हुआ है कि कंपनी का कुल खर्च उसके शोध एवं विकास तथा वेतन में कुल खर्च का कितने गुना है। देखिए कंपनी का कुल खर्च, देखिए कंपनी का कुल खर्च की बात करेंगे, टोटल आप निकालेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका कुल जो खर्च आपका निकलेगा ना, वो आपका सीधे निकलेगा 100%। आप चेक कर लें, 100% ही होगा। और आपसे कह रहा है उसके शोध विकास और वेतन में हुए खर्च, तो शोध विकास की बात करेंगे ये रहेगा, और वेतन की बात करेंगे ये रहेगा। तो ये 5 ये 20, इसमें आपका कितना हुआ, इन दोनों में आपका मिला के हुआ 25%। और आपसे क्या रखा है कि का कितने गुना है। बात को फिर से पढ़िए कि कंपनी का कुल खर्च जो है वो शोध और वेतन को मिलाकर हुए कुल खर्च का कितना गुना है, कि 100 जो है 100, ये 25 का कितना गुना है, 100 जो है वो 25 का कितना गुना है। तो इसका मतलब 25 चौका होता है 100, इसका मतलब 4 गुना है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। आपसे पूछा गया है कि जो कंपनी का कुल खर्च कितना है, 100 है, 100%, ये 25% का कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे आप लोग, तो आपका आएगा 25 चौका 100, तो आपका आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा सवाल भी आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि आधारभूत ढांचा एवं परिवहन पर हुए कुल खर्च। आधारभूत ढांचा ये रहा और परिवहन ये रहा, और इस पर हुआ कल कुल खर्चा कितना, 20 और 12.5। तो हम इसको दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितना, 20 और दोस्तों 12.5 यहाँ पर कर देंगे।
तो आपका हो जाएगा 32.5। ये तो दोस्तों इधर हो गया। और फिर दोस्तों आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आगे लिखा है कि करों एवं ऋणों पर दिए गए ब्याज। तो कर आपका ये रहा, ऋण आपका ये रहा। इन पर आप देखेंगे 10 और 17.5, तो कितना हुआ 10 17.5, ये आपका बन गया 27.5। अब आपसे यहाँ पर क्या गया है कि कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का आपको बताना है अनुपात। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। 32.5 का अनुपात आपको निकालना है 27.5 से। इसके लिए पहला काम करेंगे, पॉइंट से आप लोग पॉइंट को गायब कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 छक्का 23, बचा कितना 2 55 25। 5 से काटेंगे 55 25 55 25, इतना आ गया आपका। 5 13 वाला जाएगा, 5 से आपका 11 वाला जाएगा, तो आपका आ गया 13:11। 13:11 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 13:11। तो इस बात से भी आप सभी लोग सहमत होंगे और आप सभी लोगों को यहाँ पर ये भी चीज़ पता लग गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो अब देखिएगा आप लोग 4 नंबर को। यदि ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्चा 2.45 करोड़ रहा हो, ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्चा की बात की गई है, ये रहा, और ये आपको रखा है कि 2.45 करोड़। तो इसका मतलब है कि जो आपका 17.5% है ना, इसकी वैल्यू आपको रखिए 2.45 और करोड़, ठीक है। और आपको बताना है तो विज्ञापन करो और शोध विकास। तो क्या बताना है, विज्ञापन, तो विज्ञापन ये रहा, करो ये रहा, और शोध विकास ये रहा। विज्ञापन करो शोध विकास में किए गए कुल खर्च की राशि कितने करोड़ रुपए है। तो इनके कितने 15 10 और 5 कितना हुआ 15 5 20 10 30। तो आपको दोस्तों यहाँ से 30% की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल देनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको 17 की इधर रखिए 30 के निकालने। तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको जितनी वैल्यू रखिए आप उसको लिखेंगे इतना, कितने 2.45। ये कितने परसेंट की है, तो ये है 17.5 की, ये नीचे लिखेंगे। और जितने की निकालनी उससे गुणा कर देंगे इस तरीके से। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग एक काम करेंगे, आप इसके आगे लाएंगे 0 और आपका पॉइंट से अब आपका पॉइंट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपका 0 से आपका 0 कैंसिल होगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 यहाँ 15 5 55 25। इसको काटेंगे 5 चौका 20 5 ने 45, तो इतना हो गया। 7 से काटेंगे 7 7 49 7 35, इतना आपका हो गया, ठीक है। तो ये कितना बना टोटल, ये आपका बना है 7 या 21 बटा में आपका बना 5, 21/5 बन चुका है। 5 से काटेंगे 5 चौका 20, बचा 1.5 2 10, तो आपका आ गया 4.2। 4.2 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में आपको दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका दोस्तों जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। कितना होगा 4.2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी बिल्कुल सॉल्व हो गया है और आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर सीख भी गए होंगे। तो यहाँ पर आपने इस सवाल को तो लगा लिया है। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है अगला प्रश्न, ठीक है, और ये भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्न लेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी का उर्वरकों का उत्पादन 10,000 टनों में वर्ष 1995 से 2002 के दौरान, और ये उत्पादन आपका 10,000 टन के अंतर्गत है, और ये वर्ष आपको रखिए। पहला प्रश्न को पढ़ लीजिएगा पहले। लिखा है कि वर्ष 1997 की तुलना में 98 में, 97 की तुलना में 98 में, और लिखा है उर्वरक के उत्पादन में कितने % की कमी आ गई। तो देखिए 97 में कितना था 60, और 98 में कितना हो गया, कम हो गया ना, तो हो गया 45। देखिए 45 है ना इसके बीच में, बिल्कुल ठीक 45 है। तो क्या हुआ 60 से कितना हो गया, 60 से हो गया 45। तो आपसे पूछा गया है 97 की तुलना में 98 में कितने % की कमी आई है। तो यहाँ से यहाँ पर आपने देखा तो आपको दिखा यहाँ 15 की कमी आई है, परसेंट में निकाल दीजिएगा। तो 15 बटा में कर देंगे 60, गुणा में कर देंगे 100, बस इतना से काम करना आपको है, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा, क्या करेंगे 15 × 15 15 चौका 60, और 4 से काटेंगे आपका आएगा 25%। तो 25% दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। पहला सवाल आप सभी ने यहाँ पर लगा लिया। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ। कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन जो है ये प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ। क्या आपको पता है कि इसका औसत उत्पादन कितना है,
अभी आपको नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको रखे हैं सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा और बटा में आपको जितने वर्ष हैं उनसे भाग करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें क्या निकालना, हमें निकालना औसत उत्पादन। तो औसत की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ गलती है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है 65 और आप अगर देखें तो 65 वाला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये 65 नहीं है। ये आपका अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 50 की लाइन में है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका 50 है, 65 नहीं है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर औसत को निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सही से देखेंगे तो आप लोग देख लेंगे। तो एक तरफ से दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ लेंगे पहले। तो पहले कितना, हम एक तरफ गोला करते जाएंगे। ठीक है, देखिए 25 को मैंने लिख दिया है, फिर 40 आपका है तो 40, फिर कितना है 60 तो 60, फिर 45, उसके बाद 65, फिर 50। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लूँगा 50, फिर 75 और 80। तो 75 और 80 इनको जोड़ेगा, 5 5 10 5 15 5 20 का जीरो वहाँ से लगा 2 2 2 4 4 8 6 14 4 18 18 6 24 24 5 29 29 और 7 36 36 8 44। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हुआ 440। आपको निकालना यहाँ पर क्या है, आपको निकालना है पहले औसत। तो आप कैसे निकालेंगे, इनका योग लिखेंगे 440 बटा में क्या कर देंगे पदों की संख्या कितने हैं, तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर देंगे बटा में, 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40 बचे 4, 8 पंचे 40। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, आपका आ गया 55। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर दोस्तों देखना पड़ेगा कि कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन जो हुआ है वो औसत से ज़्यादा हुआ है, मतलब 55 से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो एक तो यहाँ पर 60 हुआ है, एक तो यहाँ पर 65 हुआ है, फिर यहाँ पर 75, यहाँ पर 80। देखा आपने, यहाँ पर मैंने आपको बताया 55 से ज़्यादा किस में हुआ। तो एक तो 60 में आपका हुआ, मतलब एक तो आपका कितने हुआ, एक बार में यहाँ पर, फिर दूसरी बार में यहाँ पर, तीसरी बार में यहाँ पर, चौथी बार में आपका यहाँ पर, तो कुल 4 बार। ठीक है, 4 वर्ष ऐसे थे जिसमें उत्पादन जो है वो औसत से ज़्यादा हुआ है। तो बस आपका इस सवाल भी लग गया है। देखिए प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के परसेंटेज में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इन 4 ऑप्शन को देखेंगे और इन्हीं को यहाँ पर देख के सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पहला वाला ऑप्शन रखा है 2002, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2002। अब 2002 में जाइए आप लोग, तो कहाँ पर है, ये देखिएगा यहाँ पर 1 से 2 में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पर वृद्धि आपकी 75 से 80, तो यहाँ पर बहुत कम वृद्धि हुई है। तो इसको हम ऐसे ही रोक लेंगे। यहाँ पर कहा सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, सर्वाधिक की बात करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई है, ये हुई वृद्धि, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई। ठीक है, ये वृद्धियाँ हुई हैं आपकी। ठीक है, उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई, लेकिन चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। कितने 5 बढ़ गया, कितने से 75 से, गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे आपका जाएगा 15 बार, 15 से काटेंगे 15 छक्का 90 बचा 10, कितना हो गया। ठीक है, 10 क्या 0.00 बढ़ गया ना आपका हो गया कितना 100, 15 छक्का 90, तो आपका लगभग 6.6% आ रहा है इतना। ठीक है, ठीक है, था इसको तरफ। अब दोस्तों हम यहाँ पर निकाल देंगे 2001 का। ठीक है, 2001 का जब निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, जब आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गलती भी दे रखी है। जो आपका यहाँ पर 65 है ना, ये आपका बिल्कुल 50 की लाइन में है, 50 की लाइन में है लेकिन है 65। तो आपका यहाँ 65 नहीं होगा, कितना होगा आपका यहाँ पर आपका होगा सिर्फ 50। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका 50 से 75 होगा। देखिए बात को समझ लीजिए एक बार में, 50 से कितना होगा, 50 से होगा आपका 75, तो यहाँ पर आपका 25 बढ़ेगा। ठीक है, 50 में आपका 25 बढ़ेगा, आप गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, फिर आप इसको काटेंगे 50 सेकंड 50, आपका 2 बार जाएगा, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 50%। तो आपने दूसरा भी देख लिया है। अब आपको देखा 1996, 96 को देखेंगे तो देखिएगा आपका 96 कहाँ पर है, ये 96 रहा, तो 95 से आप देखिए यहाँ पर देखिए कितना बड़ा। तो 1996 की बात करेंगे तो कितना दोस्तों यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है देखिए 25 से 40, कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है ना। तो 15 बटा कर देंगे 25, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। तो इसको दोस्तों हल करेंगे 25 सेकंड 25, आपका 4 बढ़ जाएगा, आपका आएगा 60%। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखना अगला प्रश्न कि आपका अगला मतलब है 1997। तो इसको आप देखें तो आप देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, ये वाला कि ये वाला। तो आपका 20 बढ़ा है किस पर, 40 पर, गुणा कर देंगे 100 से।
तो 2 से आपका जाएगा 2 बार और 2 से आपका जाएगा 50 बार, तो आपका आएगा 50%। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो आपको दिख रहा है 96 वाले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 60% की। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न पर, और आप सभी के सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 4। वर्ष 1996 तथा 97 में उर्वरकों के कुल उत्पादन, तो 96-97 में कुल कितना हुआ, ये वाला देखिए आप लोग यहाँ पर कितना हुआ 60-40, कितना मतलब 100। ठीक है, और 1995-98-2000 के कुल उत्पादन का अनुपात, तो इसका अनुपात निकालना है किससे, 95-98-2000, 95, 98 और 2000 कितना 25, 45 और ये यहाँ 50 है। ठीक है, 50 तो जोड़ लीजिएगा, 25, 45, 50 को जोड़ दीजिएगा, 25 को 45 को 50 को आप जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 2, 11 और 1, 12, 120 आपका आएगा। तो 120 इसका आपको बताना अनुपात कितना आपका होगा, आपका होगा 5:6। ठीक है, ये होगा ना 5:6। दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर चारों सवाल मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोगों के समझ में भी यहाँ पर आ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और आप लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी आप लोग सवाल को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को निकाल के यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले निर्देश को पढ़िएगा। निम्नलिखित स्तंभ ग्राफ किसी देश के विभिन्न राज्यों में एक वर्ष के चावल तथा गेहूं की उपज दर्शाता है। इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको चावल गेहूं वगैरह दे रखा है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, देखते हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चावल का सबसे ज़्यादा कौन सा है, देखिए चावल का इस प्रकार से आपका ग्राफ जो सबसे ऊंचा हो वही ज़्यादा होगा। ये आपका कौन सा है, ये वाला आपका है बी वाला। तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो पहला सवाल तो आपने देखते ही उसको सॉल्व कर दिया, पहले सवाल को आपने देखते ही सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर उल्लिखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना है। अब दोस्तों औसत की बात की गई है, तो चावल के औसत की बात की गई है। किसका, चावल का औसत, चावल का कितना औसत की बात की गई है। अब इसका औसत हम लोग कैसे निकालेंगे हमें देखना है। तो इसके औसत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं चावल वगैरह, ठीक है, जितने मतलब चावल रखे हैं सभी को दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। देखिए पहले वाले में आप चावल का देखेंगे जैसे, तो आपका क्या होता है 8, तो पहले में तो आपका ज़रा 8, ठीक है, लिखेंगे। दूसरे में दोस्तों देखें आपका ज़रा 10 तक जा रहा तो आप लिखेंगे 10। फिर दोस्तों आगे देखेंगे तो 4, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 4, और उसके बाद और नीचे तक है तो आपका 2 तक है, इनको जोड़ेगा। 8 4 12, 4 16, 2 20 का 0, गलत कर दिया। 8 4 12, 4 16, 2 18 का 8 हंस लगाए 28। तो इसका दोस्तों आपका योग हो गया 28। औसत निकालने के लिए आप क्या करें, इसमें भाग कर देंगे। और किससे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आप 5 से भाग करेंगे। 5 25 बचा कितना 3.05 का 23, तो हो गया 5.6। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर औसत को निकाल दिया है और आपका यहाँ पर निकल के भी आ चुका है 5.6। तो दूसरा सवाल भी आपका लग चुका है। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, और आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। सभी उल्लिखित राज्यों में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। क्या है, सभी राज्यों में चावल गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है, किस राज्य में न्यूनतम है। अब न्यूनतम के दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, तो अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब देखिए न्यूनतम की बात मतलब सबसे कम किस में हो रहा है, सबसे कम की बात की गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें सबसे कम को, अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इन 3 में से किसी एक में सबसे कम होगा, इन 3 में किस में सबसे कम होगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। चलिए हम यहाँ पर देख के आपको लगा के दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सी वाले में अगर हम देखें तो 4 + 4 दोनों जगह 2 चीज़ें, तो आपका 8 हो जाएगा। अगर डी वाले की बात करेंगे तो कितना है 4 + 2 आपका हो गया 6। और ई वाले की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर तो आपका है 2 + 6 कितना हो गया 8। अब आप लोग यहाँ पर देख समझ पा रहे होंगे ना कि सबसे कम किस में हो रहा है, डी में हो रहा है। ठीक है, तो आपसे न्यूनतम पूछा गया ना, तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाला। तो आपका ये सवाल भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद में अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उल्लिखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए।
मतलब चावल का कुल उत्पादन और गेहूं का कुल उत्पादन, इनका आपको बताना अनुपात। तो कुल चावल, ठीक है, चावल और अनुपात में आपको बताना है गेहूं। गेहूं अब इसका आपको बताना अनुपात। देखिए चावल का क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो 8, ठीक है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है 8। फिर यहाँ पर देखिए, अभी आप जोड़ भी चुके होंगे 10। फिर यहाँ पर देखिए तो कितना है 4, फिर आगे 4, फिर आगे नीचे और कितना है 2। ये कितना बना आपका 10 18, 18 2 20 28, तो कितना बना 28। तो ये तो आपका हो गया 28 अनुपात। गेहूं की दोस्तों बात करेंगे तो गेहूं वाले में आपका यहाँ पर देखिए 16, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 2, फिर आप इसके ऊपर देखेंगे आपको दिखेगा 4, फिर देखिए नीचे आपका फिर से आपका 2 जाएगा, फिर से आपका ऊपर जाएगा तो आपको जाएगा 6। 6 इनको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 4 12, 2 14 और 6 20 का जो हासिल लगा 2 1 3, कितना हुआ 30। ये हुआ आपका, ठीक है। आपको बताना इसका अनुपात कितना आपका निकलेगा। आपका निकलेगा 14:15। कितना आपका दोस्तों यहाँ बनेगा 14:15। तो ये सवाल भी आप सभी का यहाँ पर सॉल्व हो गया है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। सवाल करा है कि चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य में अधिकतम है। क्या है, चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर जो है ये किस राज्य में अधिकतम है। सबसे ज़्यादा अंतर पूछा गया है किस राज्य में है। तो देखिएगा ए बी और ए बी ई, इन 3 के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पूरे सभी ऑप्शन में सिर्फ आपको ए बी सब कहीं दिख रहा है ना। तो आप लोग सिर्फ ए में निकालिए अंतर, बी में निकालिए अंतर और ए में निकालिए अंतर, सीधे अंतर निकालेगा। तो ए की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर देखिए 8, तो इनका अंतर कितना बना, ए में आपका अंतर 8 का बना। अगले में बात करेंगे बी के बारे में, तो बी में ये कितना है 10 और ये कितना है 2, तो 10 और 2 इसमें कितना बना 8। फिर दोस्तों इसके बाद हम सी में ई में बात करेंगे, ई वाले में, तो ई वाले में इसको देखिए यहाँ पर कितना बना, ये बना 6 और ये कितना, ये बना आपका 2, इसमें आपको बना 4 का। आपसे का किन राज्यों में अंतर जो है अधिकतम है। तो अधिकतम अंतर की बात की गई ना, तो ए और बी में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बनेगा, ठीक है। कितना आपका बन जाएगा ए और बी दोनों। तो आप लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और चलता हूँ अगले प्रश्न में। देखिएगा यहाँ पर अब आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, नंबर तो नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि दिए गए चित्रालेख, ठीक है, दिए गए चित्रालेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कंपनियां हैं। अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। जो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है वो आपका मांग है और जो आपका उत्पादन है बिल्कुल सिंपल सा है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न का जवाब देते हैं। कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग कितने % है। देखिए बस बात को सही से पढ़िएगा। कंपनी सी की मांग, तो कंपनी सी की मांग कितनी है, तो मांग के लिए सी की मांग कितनी 2500 है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और कंपनी बी की मांग कितनी, तो बी की मांग के लिए कितना होगा यहाँ पर 600 होगा। और बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि किससे किस कौन ज़्यादा है ना, बात ये पूछी गई। यहाँ पर देखिए क्या करा है, सवाल क्या करा है, सवाल को पहले पढ़ेगा। सवाल यहाँ पर करा है कि कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग कितने % है। कि ये बी वाली जो मांग है ना ये सी वाली का कितना % है। बात को समझ लीजिएगा कि जो बी वाली आपकी जो मांग आपको दे रखी है 600, ये 2500 का कितना है। तो 600 जो है ये आपको निकालना है 2500 का कितना %। तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे, हल करेंगे इसको। आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर देखिएगा, आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो बिल्कुल खर्च हो जाएंगे, मतलब साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। 25 एकन 25, 25 एकन 25 दूना 50, 25 चौका 100, आपका आएगा 24%, ठीक है। 24% दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। और ऑप्शन की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 24% आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। पहला सवाल आप सभी का यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है। तो यहाँ पर आपके सामने 5 कंपनियाँ हैं ए बी सी डी ई, और आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, उनकी औसत मांग। तो औसत मांग की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ से इन सबको उठाएंगे, ठीक है, जितनी यहाँ पर आपको मांगे दे रखी हैं। और इन सभी को दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि इनका निकालना क्या में है, औसत।
तो कितना कितना आपका है, 3000 पहले लिखा हुआ है, फिर कितना है, फिर आपका 600 लिखा हुआ है, फिर 2500 लिखा हुआ है, उसके बाद में कितना है, 1200 लिखा हुआ है, फिर आपके इसके बाद में है 3300। तो ये तो हो गया टोटल मांग। इसको जोड़ेंगे, आपके 2 जीरो पे लगेंगे पीछे, ठीक है। कितना लगेगा यहाँ पर, 2 जीरो आपके लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो देखिएगा 6 और 5 11 और 2, 6 5 11 और 2, 13 3 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 2 6 1 7 3 10। तो आपका ये आ गया है 10,600, ठीक है। और ये मतलब टोटल आपका आ गया ये मांग, ठीक है। टोटल आपकी मांग ये आ गई है, क्या आ गया, मांग। अगर मैं इसका औसत निकालूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10,600 बटा में आप कर देंगे कितना है, 5। तो इसको 5 से आप काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 10 जीरो, आपका आ गया 2120। ये तो आपके टोटल औसत आ गई मांग। अब यहाँ पर हमें बात क्या करनी है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा औसत उत्पादन। उत्पादन की भी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बार कितना यहाँ पर है लिखा हुआ है, 1500, कितना आपका है, 1500 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए 1800 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए तो 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन सभी को देखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए 2700 यहाँ पर है, और फिर आपका है 2200। तो इनको जोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए आपके 2 जोड़ लगेंगे यहाँ पर। और 8 5 13 7 20, तो 22 का 2 वहाँ से लगा 2, 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9, कितना आ गया, 9200। अब दोस्तों ये आपका क्या, यह है उत्पादन, ठीक है। ये क्या, ये आप निकाल रहे हैं उत्पादन। तो इसका दोस्तों हम निकालेंगे औसत, क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा 9200 बटा में कर देना है 5 यहाँ पर भी। तो 5 एकन 5, कितना बचा है, 4 42 5 8 40, बचा कितना 2, 20 हो गया, 5 चौका 20 जीरो, आपका आ गया यहाँ पर 1840। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका अंतर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2120 में से माइनस कर देंगे कितना, 1840 को आप दोस्तों यहाँ पर माइनस कर देंगे। जीरो का जीरो, 12 से 8 गया 4, यहाँ हो गया जीरो, और 10 से 8 गया 2, तो आपका आ गया 240। कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका निकल के, 240। एक बार इस सवाल को फिर से देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं पर थोड़ी सी भी गलती हो गई हो और जिस कारण से हमारा यहाँ पर आंसर ना आ रहा हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या निकालना, सबसे पहले आपने टोटल की है मांग। तो मांग के लिए आपने क्या क्या किया, यहाँ पर है 3000, फिर 600, 600 के बाद 2500, फिर 1200 और फिर 3300, और इन सबको जोड़ा कितना आपका आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना है देखिएगा, फिर से एक बार जोड़ते हैं, 6 5 11 और 2 13 और 3 16 का 6 यहाँ से लगा 1, फिर 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10। तो हमारा टोटल तो बिल्कुल सही हुआ। और फिर दोस्तों उसके बाद मैंने इसमें 5 से भाग किया है। तो 5 से भाग करने पर देखिए 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 दूना 10 5 जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही है। मांग तो हमारा औसत बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने उसका निकाला है उत्पादन का, तो वो भी सही बिल्कुल आया। फिर माइनस किया है, तो जीरो का जीरो, 12 से 4 गया 8, बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 8, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ पर आपका बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 8, ठीक है। सही से आपको नहीं दिखाना, तो देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर आपको लिखना है 8, तो यहाँ पर कर देते हैं हम 8, ठीक है। तो 12 से 8 4 गया 8, और 10 से 8 गया 2, बिल्कुल सही, ठीक है। 280 आपको सी में दिख रहा है, तो आपका सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि लिखा है कंपनी ABC तथा कंपनी D के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना है। कंपनी ABC और कंपनी DE के औसत उत्पादन का अनुपात। तो ABC, पहले तो इनका आप निकालिए औसत उत्पादन कितना है। तो इनका हम निकालेंगे औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, ठीक है। तो ये कितना होगा, इनके उत्पादन को जोड़ेंगे तो देखिए इतना कितना, 1500 यहाँ पर है, 1000, ठीक है, 1500 1800 और 1000, इतना है, ठीक है। कितना कितना है, इतना इनका है 1500 1800 और 1000। तो आपके 2 जीरो, 8 5 13 करते हैं, यहाँ से लगा 1 4, कितना आ गया 4400। इनको आप 3 से भाग करेंगे, ये करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 4300 बटा में आपका आएगा 3। ये आपका आएगा दोस्तों टोटल आपका उत्पादन, ठीक। किनका किनका आया, आपका ABC का। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें बात क्या करनी है, हमें देखना है इसके बाद में DE का उत्पादन। तो D और E की बात की गई यहाँ पर, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो D का और E का देखिए आप लोग कितना है, 2700 और 2200, कितना हुआ।
4900 हुआ, 4900 के बटा में 2 करेंगे तो इसका भी निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों आपने दोनों का निकाल दिया। और फिर आपको निकालना है अनुपात। अनुपात के बारे में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ABC का अनुपात आपका आया है 4300 बटा में आपका आया 3, अनुपात में आपका यहाँ पर आया 4900 बटा में आपका आया 2। तो आपके यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हुआ है और उनकी कैंची गुणा करी है। तो 43 में कितना हुआ 86 अनुपात में 3 27 का 7 हाथ लगा 2, 3 चौका बाद 14 कितना हुआ 147। तो 86 अनुपात 147 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? बी वाला, 86 अनुपात 147। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर भी अनुपात था। ठीक है, मैंने नीचे लिख लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अनुपात आपको निकालना था, आपका यहाँ पर अनुपात निकल के आ चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आराम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात। उत्पादन से ज़्यादा मांग, पहली बात कहा गया अधिक मांग हो, पहले में कहा गया। और फिर आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया कि मांग से अधिक उत्पादन, कि अब की बार क्या अधिक हो उत्पादन। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अधिक मांग की दोस्तों बात कहाँ कहाँ पर की गई? जहाँ पर मांग ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पर मांग ज़्यादा है, यहाँ पर मांग ज़्यादा है और यहाँ पर मांग ज़्यादा है। तो 3 जगह पर मांग ज़्यादा है, तो 3 कंपनियां मांग ज़्यादा वाली होंगी और 2 कंपनियां मांग कम वाली होंगी। इनका बताना आपको अनुपात तो आएगा 3:2। बिल्कुल सिंपल आपका सवाल था। ठीक है, 3 कंपनियों में मांग ज़्यादा है, 2 में कम हो गई, तो आपका अनुपात निकल के यहाँ पर आ चुका है। 5वां सवाल आपका लिखा हुआ है कि कंपनी ए का उत्पादन का कंपनी डी का उत्पादन कितने गुना है? कंपनी ए का उत्पादन, तो ए का उत्पादन की बात करें कितना है? 1500, यह है ए का उत्पादन। ठीक है, कंपनी डी का उत्पादन, तो डी की बात करेंगे, ठीक है डी, तो इसका उत्पादन कितना है? इसका है 2700। और यहाँ पर कहा गया कि डी का उत्पादन कितने गुना है? कंपनी ए का उत्पादन का डी का उत्पादन कितने गुना है? बात को समझे आप लोग? नहीं समझे ना? देखिए कि जो आपका डी का उत्पादन है वो ए का कितना गुना है, आपसे ये पूछा गया है कि डी का उत्पादन ए का कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे? आपको निकालना ये कितना गुना है, तो आप क्या करेंगे? 2700 के बटे में कर देंगे 1500 और निकल आएगा आपका 2 जीरो आप कैंसिल हो गए। 5 15, 3 9 27, 5 1 5, देखिए 5 1 5 बचा कितना 4.05 40, तो आपका आ गया 1.8। ठीक है, तो 1.8 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। 5 सवाल आपके यहाँ पर लग गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा, अब इसको फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों हम देखेंगे पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पर भी भाई बात है, आपको देखा है सकल ट्रैफिक प्राप्ति और कुल व्यय आपको देखा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो आपका पहला वाला जो है, जो यहाँ पर आपका पहला वाला पॉइंट है ना, जो ब्लैक मतलब इसमें लाइनें वगैरह धारी वाला है, वो आपका है सकल ट्रैफिक प्राप्ति। और जो कुल व्यय वाला है वो आपका बिल्कुल सादा है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना देखना यहाँ पर है। तो पहले वाले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, लिखा है कि 1993 से 94 की तुलना में, इसकी तुलना में आपको जाना है 95 से 96 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति में कितने % वृद्धि हुई। सकल ट्रैफिक मतलब यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो 5300 से कितना हो गया? ये आपका हो गया है 7500। तो कितना बढ़ा? ये आपके 2 जीरो कैंसिल हुआ, इस 2 जीरो से आपका हुआ 53 और ये हुआ 75। तो इससे ये कितना ज़्यादा हुई आपको देखना है। तो देखिए ज़्यादा है कितना, 53 से 75, तो आपका 22 ज़्यादा है। अगर आप इसमें 22 जोड़ेंगे ना तभी तो आपका इतना आएगा ना। तो 22 ज़्यादा है किससे? 53 से। गुणा कर देंगे 100 से, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। तो देखना है हमें। ठीक है, इसको काटने पीटने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 53 से भाग कर देंगे 2200 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2200 बटा में आपका हो जाएगा 53। 53 से आप काटेंगे, आपका जाएगा 5 चौका 20, आपका 4 बार जाएगा। तो 4 बार गया, इसका मतलब 41 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन को देखेंगे और आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका तो आपने निकाल दिया होगा, आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। अगले को यहाँ पर देखेंगे कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरा वाला। यदि लाभ बराबर सकल ट्रैफिक प्राप्ति माइनस कुल व्यय, ये आपका सूत्र लिखा हुआ है कि लाभ जब निकालेंगे तो आपको सकल वाले में से आपको व्यय को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 5300 से आपको 5100 माइनस करना पड़ेगा, तब आपका निकलेगा लाभ। बात को समझिए हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि लाभ बराबर सकल ट्रैफिक प्राप्ति माइनस कुल व्यय। तो 1996 से 97 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति का कितना % लाभ है? 96 से 97 में यहाँ पर जाइएगा
और यहाँ पर जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपसे कहा गया है कि जो लाभ है, यदि लाभ बराबर इतना हो तो सकल ट्रैफिक प्राप्ति का कितना % लाभ है। इसमें आप देखिएगा इसमें लाभ है कितना, देखिए कितना लाभ है। तो आप लाभ निकालेंगे जब, तो आप क्या करेंगे, सकल में से आप क्या करेंगे, व्यय को माइनस करेंगे। तो 8500 में से आप लोग 8000 को माइनस करिए तो आपका बचेगा 500। तो लाभ हो रहा है आपको यहाँ पर 500 का, तो 500 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 500 का लाभ हो रहा है। और सकल ट्रैफिक का सकल कितना, ये तो आपका 8500 यहाँ पर है ना, तो लिखेंगे 8500 गुणा में कर देंगे 100। तो आप लोग यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग 2 जीरो से यहाँ पर आप लोग 2 जीरो काट देंगे। 5 से आपका 17 बार, 5 से आपका जाएगा 10 बार, आपका आ गया 10/17। और ठीक है, ये हुआ ना 500 है दोस्तों, यहाँ पर 500 और मैंने 5 कर दिया, तो थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, ठीक है। ये आपका 500 है। अब काटे 5 से, 5 एकन पर आपका 100 आ जाएगा, 5 से काटेंगे आप 17 आ जाएगा। फिर आप 17 से काटेंगे, 17 पना 85, बचा 15.0, आपका हो गया 150, 17 अट्ठे 136, तो 5.8%, तो 5.9 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 5.9% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो दूसरा सवाल आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। 1993 से 94 से 1993 से 94 की यहाँ पर, और 97 से 98 यहाँ पर के काल में व्यय में कितनी वृद्धि हुई। अब आपको बताना इसमें व्यय जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई। यहाँ पर कितना 5100, यहाँ पर कितना है 8800, इसमें कितनी वृद्धि हुई आपको ये बताया ना। देखिएगा कितना 5100 है और कितना हो गया 8800, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ 00, 8 से 1 गया 7 और 3, इसमें 3700 बढ़ गए ना। कितना बढ़ा यहाँ पर 3700 बढ़ा है। और आपसे यहाँ पूछा कितनी वृद्धि हुई, तो आप निकाल दिया, कितना आपका आ गया 3700, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर देखेंगे 4 नंबर, ठीक है। यदि कुल व्यय वही रहे तो 10% का लाभ पाने के लिए 1994 से 95 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति कितनी होनी चाहिए थी। यदि कुल व्यय वही रहे, बात को सही समझिएगा, यहाँ पर खर्चा वही रहे तो 10% का लाभ कमाने के लिए 94 से 95 में यहाँ पर जाइएगा, और सकल ट्रैफिक प्राप्ति कितनी होनी चाहिए, और कह रहा व्यय वही रहे। तो यहाँ पर आपका व्यय कितना, व्यय आपका हो रहा है 5800 का, तो इसमें आपका व्यय जो है वो आपका हो रहा है कितने का 5800 का आपका हो रहा है। और आपसे कहा है कि व्यय वही रहे और लिखा 10% का लाभ हो जाए, तो ट्रैफिक आय कितनी होनी चाहिए। ट्रैफिक है कितनी यहाँ पर 6400 है, लेकिन आपसे कहा गया कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया ना। यहाँ पर आपसे देखिएगा तो कितनी होनी चाहिए और 10% का लाभ हो। आपको लाभ कितने का हो, आपको लाभ हो 10% का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि आपको यहाँ पर सकल ट्रैफिक प्राप्त करनी है ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू चाहिए। और जो आपको दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 90% की वैल्यू। आसान भाषा में अगर हम यहाँ पर देखें तो 90% की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब वह हमारा जो है 90% का है, 10% लाभ है, टोटल को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा आय, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि आपको यहाँ पर 90% की वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ पर 100% की निकाल देनी है। तो 100% की निकालने के लिए क्या करें, लिखेंगे 5800 बटा में करेंगे 90 गुणा में कर देंगे 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पर आंसर जो है वो फटाफट से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो निकालते हैं इस आंसर को, देखिएगा 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 0 से आपका 0 पहली बात तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। और फिर आप इसको आगे हल करेंगे तो 9 से काटेंगे, ठीक है। देखिएगा 9 छक 54, 9 छक 54, बचा कितना है 54 हो गया ना, तो 4 बचा 40 हो गया। 9 तियाँ 36, 9 ते 36 4, 9 ते 36, आपका हो गया कितना 63.3। और दोस्तों गुणा में आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका जा रहा है गुणा में 100, तो आपका लगभग में आएगा 63 और 30, इतना आपका आएगा। तो इसको दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका किसके करीब आपको दिख रहा है, तो आपका ये लगभग में आपका 6444 के करीब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6444 के आपका क्या आएगा, लगभग में आ जाएगा। तो ये सवाल भी आपका लग गया है। अब इसके बाद आपके लिए 5वां प्रश्न यहाँ बचा हुआ है, किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम था। किस वर्ष लाभ अधिकतम था, तो 97 से 98 और 96 पे 97, 95 96 और 94 95।
देखिए इसको तो आप कहें ये तो बराबर है ना, ये तो कम है, और तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, ठीक है। कम नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है इसको कोई ऑप्शन से इसका मतलब नहीं, ठीक है, तो मैं इसको नहीं देखूंगा। हमारे पास सिर्फ बचे 4। अब 4 को एक एक करके चेक करेंगे यहाँ पर कि किसमें लाभ अधिकतम था, परसेंट के रूप में लाभ अधिकतम था। तो इसमें नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर लाभ कितना आपका यहाँ पर लाभ हो रहा है, देखिएगा आपका 6458 मतलब यहाँ पर 600 का लाभ हो रहा है। किस पर? 6400 पर। गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। तो पहली बात तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, फिर 4 से आप काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 छंग 24, आप यहाँ पर 4 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका जाएगा 150। 4 चौका 16, या 2 से काटें 2 अट्ठे 16, 2 से काटे आपका 75 आएगा, ठीक है 75। तो 8, ठीक है, 8 ने 72, 8 ने 72, बचा कितना है 3, 30, 8 3 24, तो आपका 9.3% आ रहा लगभग, ठीक है। दूसरे के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर नंबर डालते हैं 2, ठीक है, नंबर 2 नंबर से डाल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो रहा है 7500 से 6900, मतलब यहाँ पर 600 का आपको मिल रहा है फ़ायदा। कितने? 7500 पर मिल रहा है ना, गुणा कर देंगे 100 से। तो आपका यहाँ पर भी यही हाल होगा, ठीक है, आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 25 तियाँ 75, या 15 पना 75, 15 चौका 60, आपका हो गया 40। 5 से काटेंगे आपका आएगा 8%, ये भी आपका लग गया है। तीसरे की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 3 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर 2500 से 8000, मतलब यहाँ पर कितना फ़ायदा मिल रहा है 800 का, 500 का, कितने पर? 8500 पर। तो आप गुणा कर देंगे इसमें 100 से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, तो आपके यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है। 5 से आपका जाएगा 17 बार, 5 से आपका जाएगा 100 बार, 17 छंगा 102, 17 पना 85, पॉइंट 15 बचा, 150 हो गया, 17 अट्ठे, तो 5.8% आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा। और नंबर 4 यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, ठीक है, सबको देखिए, हमें देखना सबको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बढ़ा है 694 पर, और गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से। तो इसको हम काटेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपके 2 जीरो कैंसिल हुए, और 2 से काटेंगे आपका कितना हुआ, 2 चौको 8, 2 से 14, ठीक है, 47 ऊपर देखिए कितना हुआ, 2 से आप काटेंगे 300 आपका आएगा। और ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये 50 कर लेंगे, 5 छक्का 30, तो आपका लगभग 60 के करीब में आएगा, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ आएगा। आपसे कहा कि लाभ किस में अधिकतम था, तो पहले वाले में अधिकतम हुआ ना, तो नंबर 1 वाला कौन? 94 तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। निर्देश आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख किसी कंपनी के 5 वर्षों 1994 से 1998 में बिक्री व्यय पूंजी को दर्शाता है, और आपको यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि 1994 और 98 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि क्या थी। तो पहली बात तो आप व्यय पर जाइए, व्यय कहाँ पर है आपका? है बीच वाले में व्यय। तो व्यय कौन सा है आपका? ये वाला है व्यय, ठीक है, बीच वाले लाइन जो आपके ये व्यय वाली है, ये वाली व्यय है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पर देखना दोस्तों ये पड़ेगा कि 94 से 98 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी। 94 से 98 के बीच, और क्या आपको बताना है? औसत वृद्धि दर क्या थी। तो 94 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो व्यय है ना, आपका जो व्यय है ये कितना हो रहा है? यहाँ पर आपका हो रहा है 300। और 98 की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो व्यय हो रहा है ना, वो कितना आपका हो रहा है? वो आपका हो रहा है 700। तो 300 से आपका हो रहा है, क्या हो रहा है? 700 हो रहा है, ठीक है, 700 हो रहा है व्यय। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 400 की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, 400 की वृद्धि हो जाएगी। आपको बताना है कि परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 400 बटा में कर देंगे 300, गुणा में आप कर देंगे 100, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए आपको 0 काट देना है, 3 से काटना है, 3 एकन 3 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9.33%, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 133 सही 1/3% औसत वृद्धि दर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, बन जाएगा। तो पहला सवाल तो आप सभी समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग।
किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था? किस वर्ष बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था? आपको देखना 94, 96, 97, 98। आपको 95 को नहीं देखना है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था? बिक्री और व्यय, तो इन दो का अनुपात आपको देखना है। तो 1994 की बात करेंगे, इसमें बिक्री और व्यय का अनुपात देखेंगे ना, किस वर्ष बिक्री का व्यय से अनुपात। तो बिक्री कितने की है? तो बिक्री की बात करेंगे 400, व्यय की बात करेंगे तो 300, ठीक है। और इसका आपको चाहिए अनुपात, तो ये आप अनुपात इसका इस तरीके से 4 बातें आ गया। और न्यूनतम था, कम से कम चाहिए, तो कम से कम के दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिएगा। आपका आ गया 4 बटे 3, आप इसको पॉइंट चेंज कर, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 40, 3, ठीक है, 3 से काटेंगे, देखिए 3 1 3 बचा कितना 1, अब 0.0, 3 3 3 3 आपका आ गया 1.33, ठीक है, 1.33 दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर 1996 का निकालना पड़ेगा। तो 96 में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये आपका जो है बिक्री, आप कितनी बिक्री आपकी है 300, तो बिक्री 300 हो जाएगी और आपका व्यय हो जाएगा 400 का। तो यहाँ पर आपका ये बनाना है, तो आपका हो जाएगा 3/4, और इसका आप काटेंगे 0.0 लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 60 28 25, आपका 0.75 आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा मैंने लगा दिया है। इसी तरीके दोस्तों आपको 1997 को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका है 500, ये आपका है 600, तो 500 और आपका आ गया है 600, इसको भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका गया 5/6, 0.0, 6 48, तो यह पॉइंट लगभग 8 आ गया, ठीक है। लास्ट वाला आपका कितना है 1998, यहाँ पर आपका दे रखा है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये आप देखिएगा 800 700, कितना आपका है 800 और 700, इसको दोस्तों आप देखेंगे तो आपका कट जाएगा, ठीक है, 7 से काटेंगे 1, 7 1 7, 0.0, आपका हो गया 10, तो 1 पॉइंट में कुछ आएगा आपका, ठीक है। आपको देखना था न्यूनतम किस में अनुपात है, न्यूनतम की दोस्तों बात करेंगे तो आपका 0.75 वाला है, वो सबसे कम है दोस्तों। आपने यहाँ पर देखा है 0.7 वाला 7.5 सबसे कम है, इसका मतलब 96 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो बस अब आपका यहाँ पर सवाल लग चुका है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को लगा देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आपके लिए 3 नंबर है कि 1994 से 98 तक बिक्री में वार्षिक औसत वृद्धि क्या थी? 94 से 98 तक बिक्री में वार्षिक औसत वृद्धि क्या थी? देखिए 94 से 98 तक बिक्री में, तो बिक्री नंबर 1 वाली है, तो 94 में ये रहा, 98 में ये रहा, बिक्री यहाँ पर ये यहाँ पर रही, बिक्री यहाँ पर ये रही, और आपको देखना है कि वृद्धि कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए कितना 400 पर आ रहा है, ये यहाँ पर कितने पर आया आपका 800 पर, तो इसमें दोस्तों आपको देखना है कितनी वृद्धि रही। तो इसको काटेंगे, आपका 1:2, तो यहाँ पर दोस्तों इसका डबल हुआ ना, डबल का मतलब है आपको यहाँ पर 100% का आपको यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। 100% की दोस्तों आपके यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100% की। और यहाँ पर कह रहा है करोड़ में, क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि 94 से 98 तक बिक्री में वार्षिक औसत वृद्धि क्या थी। तो आपने ये तो देख लिया है कि आपकी 400 की वृद्धि हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, आपने यहाँ पर एक देखिएगा, इसको काटेगा मत, ठीक है, यहाँ पर देखिए 400 से आपका 800 हो गया ना, तो आपको यहाँ पर ये तो पता लग गया यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर दोस्तों 400 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और आपको बताना क्या, यहाँ पर बताना आपको है कि बिक्री में करोड़ में वार्षिक औसत वृद्धि कितनी है, करोड़ में वार्षिक औसत वृद्धि, मतलब यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर वर्ष में कितनी कितनी वृद्धि हुई, तो जाके यहाँ पर मिलके हो गए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, औसत दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि वृद्धि कितनी होती चली गई। तो आपने कहा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो 4 वर्ष में आपके 400 की वृद्धि हुई है, 4 वर्षों बाद आपकी 400 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 4 साल में 400 की वृद्धि, 1 में आपकी 100 की वृद्धि। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर औसत तो निकालेंगे तो आपका आएगा 100 की वृद्धि दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, कितना आपका हो जाएगा 100 के दोस्तों यहाँ पर वृद्धि आपकी हो जाएगी। अगला ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न सवाल कर रहा है कि किस वर्ष में लाभ तथा पूंजी से अनुपात अधिकतम था। अब यहाँ पर आपको लाभ और पूंजी का आपको निकालना पड़ेगा अनुपात, ठीक है। किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात क्या था,
अधिकतम था। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को देखिएगा 98, 95, 96, 97। आपको यहाँ पर 94 दिख रहा है तो आपका 94 तो आप देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आप सिर्फ 4 को देखेंगे। तो देखिए 1998 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात, लाभ का अनुपात किससे, पूंजी से। तो यहाँ पर देखिए लाभ कैसे निकलेगा, आप बिक्री से आप जब व्यय को माइनस करेंगे तो आपका लाभ निकलेगा। यहाँ पर बात को समझिए आप लोग, बिक्री से आप क्या करेंगे, आप लोग बिक्री से व्यय को माइनस कर देंगे, आपका यहाँ पर लाभ निकल के आ जाएगा। तो बिक्री कितनी है, 500 पर है और आपका व्यय कितना है, 400 पर है। तो आपका लाभ कितना हुआ, 100 का लाभ हुआ। और आपको इसका अनुपात वहाँ किसके आते हैं, पूंजी से। और पूंजी की बात करेंगे तो पूंजी यहाँ तक है, कितना है पूंजी, ये बीच में है। ठीक है, तो आपका हो गया ये 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 पहला वाला इतना हुआ। ठीक है, हम इसको हल करेंगे थोड़ी देर में, पहले ठीक है इतना इतना करके हल करते जाएंगे। अगला आपको यहाँ पर दूसरा आप नोट कर लेंगे, 1996 नोट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपने 98 लिखा है और देख दूसरा गए, तो 98 ना करके दोस्तों यहाँ पर हम सही करते हैं 95 करते हैं, 95। ठीक है, 95 यहाँ पर। फिर 96 की दोस्तों बात करेंगे तो 96 देखिए दोस्तों यहाँ पर है, इसमें देखिएगा अंतर। तो ये तो दोस्तों आपका ज़्यादा हो रहा है ना, देखिएगा ये तो आपका माइनस में आएगा। और यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष में अनुपात अधिकतम था, ये तो आपका माइनस में आएगा। तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका माइनस में आ गया, इसलिए भी बेकार हो गया आपका, ये नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में यहाँ पर भी आपका कम से ज़्यादा क्यों हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। खर्चा ज़्यादा आय कम, तो 1997 भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। 1998 की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो कितना यहाँ पर देखिएगा 800 से आपका आ रहे हैं 700 पर। तो 800 पर आप किस पे आ रहे हैं, 700 पर आ रहे हैं। तो आपको 100 का यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आप जब मिलाएंगे इसको तो आपका लगभग में आपका ये 150 पर ही लगभग जा रहा है। ठीक है, कितना आपका जा रहा है, 150 पर ही लगभग आपका जा रहा है। सही से आप इसको देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कितने पर आपका जा रहा है, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो इसको आप देखिए यहाँ पर है और ये आपका जा रहा है लगभग। ठीक है, लगभग देखिए ऐसे तो आपका 150 ही दिख रहा है, लेकिन बुक में आपको यहाँ पर दोस्तों कितना रखा है, इसमें आपको रखा है 200। अब आप बताइए क्या करेंगे। ठीक है, बुक के हिसाब से चलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारा 150 यहाँ पर लिखा है, इसलिए 200 यहाँ पर करते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर आपका आ रहा है 1:2, यहाँ पर आपका आ रहा है 1:2:3 आपका यहाँ पर आएगा। आप काटेंगे इसको, आपको बताना है कि किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात ज़्यादा था। अधिकतम की दोस्तों यहाँ पर बात की गई, अधिकतम को हम कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपका अधिकतम कैसे निकलेगा। तो आप जब इसको 2/3 करेंगे, इसको काट के देखेंगे। ठीक है, आप लगाएंगे 0.0 तो 6 के 18, तो लगभग आपका 0.6 में जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका जा रहा है 6 की तरफ, ये 6 में जा रहा है। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे 1/2 करेंगे, इसको काटेंगे आपका आएगा 0.5। अब आप यहाँ पर खुद देखिएगा किस में आपका ज़्यादा गया, तो वो आपका 0.6 गया ना। तो किस में गया, 95 में। तो आपका 95 वाला बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 1995 में आपका दोस्तों यहाँ पर गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये भी लग चुका है। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका लिखा है किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम था। किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम था। अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, जैसे दोस्तों 98, 97, 96, 95 आपका 94 नहीं है, तो आप इसको काट देंगे। फिर दोस्तों आप इसको नोट करेंगे 1995 की दोस्तों बात करेंगे, तो इसमें देखिएगा आप लोग बिक्री का पूंजी से अनुपात। तो इसमें बिक्री नंबर 1 वाली है, पूंजी नंबर 3 वाली है। तो नंबर 1 वाले में 500 आपका आएगा, नंबर 3 वाले में आपका आएगा कितना, ये जो आपका ये आपका आएगा 150 पर, तो आपका आएगा 150। और आप इसको काटेंगे 5 से। ठीक है, 50 से काटेंगे, आपको 3 बार जाएगा, आपका जाएगा 10 बार। और इसका आपका आएगा 3.33। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबको निकाल के यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप सबको यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा जिसका आपका अनुपात सबसे कम बन रहा हो वही आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ तक के सवाल बता दिए। इसके बाद आपको इसके आगे के सवाल आपको अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।